गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज आपको एक बिल्कुल न्यू टॉपिक समझाया जा रहा है। ठीक है, वो होता है क्यूब और क्यूबॉइड और सिलेंडर से बेसिक। ठीक है, अब क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर में क्या फर्क होता है? क्यूबॉइड जो कि एक रेक्टेंगल शेप में होता है, जस्ट लाइक कुछ ऐसा। आपने ये दो रेक्टेंगल बनाए, उनको ज्वाइंट किया और वो रेक्टेंगुलर शेप जैसा क्यूबॉइड फॉर्म में दिखाई दिया। क्यूब स्क्वायर शेप में बनाया, दो स्क्वायर बनाए, जॉइंट किया तो वो आपको क्यूब शेप में बना हुआ दिखाई दिया। और कुछ ऐसा, ऊपर एक सर्कल, नीचे एक सर्कल और उसको हमने मीट कर दिया तो वह एक सिलेंडर की शेप में आपको बना हुआ दिखाई दिया। ठीक है, आज जब हम क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक शेप दिखा रही हूं जिससे बेसिक आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा। जब हम आपको अपने माइंड में ये आपको एक डाइस की तरह दिखाई दे रही है, ये है तो एक क्यूब जैसी ही, आपने इसको सोच के चलना है कि ये एक क्यूबॉइड जैसी है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल की शेप जैसी। ठीक है, अब इस पे होता क्या है ध्यान से देखना। जब हम इसको कहीं पर रख देते हैं, जैसे मैंने इसको स्टेबल कर दिया, तो जो नीचे वाला इसका बॉटम पार्ट है वो एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है यानी कि इसका टॉप और बॉटम सेम है, फ्रंट और बैक सेम है, एंड लेफ्ट और राइट हमारी दोनों तीनों छह चीजें जो हैं वो आमने सामने वाली यानी कि अपोजिट साइड्स आर सेम। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अगर ये नीचे का बेस हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में है और रेक्टेंगल की हमेशा सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, इट मीन्स अगर नीचे की लेंथ और ब्रेथ है तो ऊपर की भी क्या हो जाएगी, लेंथ और ब्रेथ। और हमेशा ध्यान देखना है, ये हमारा बॉटम है तो ये हमारा टॉप है, यानी कि ये एल और बी है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, एल और बी, और ये क्या हो जाती है हमारी हाइट। अब अगर मैं लेफ्ट और राइट साइड पे जाती हूं तो बी और एच दिखता है, तो इधर भी क्या दिखाई देगा, बी और एच। ठीक है, अब मैं फ्रंट और बैक वाले पे जाती हूँ, ये फ्रंट है ये बैक है, एक तरह से ये फ्रंट है और ये आपका बैक है। इस फ्रंट में आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखाई दे रही हैं, लेंथ और हाइट, और पीछे भी क्या दिखाई देंगी, लेंथ और हाइट। यानी कि हर एक चीज आपके पास टू टू टाइम्स आ रही है, दो एल बी आ रही हैं, दो बी एच आ रही हैं और दो ही एच एल आ रही हैं आपके पास। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि यहां से टू टू टाइम्स टू दोनों सारी चीजें आएंगी तो टू कॉमन कर देंगे और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का टू एल बी प्लस टू बी एच प्लस टू एच एल, यानी कि टू कॉमन हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा। क्यूब क्या होता है, एक स्क्वायर जैसा जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। अगर सारी साइड सेम होती हैं तो ए और ए ही होगी, यानी कि ए का स्क्वायर बन जाएगा, ये ए का स्क्वायर हो गया। अब सिक्स साइड कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बॉटम है एक तो टॉप है, एक दो तीन चार पांच छ, सिक्स साइड्स हो गई, यानी कि सिक्स फेसेस हो गए, सिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर की बात करूंगी तो सिलेंडर में क्या होता है, ऊपर एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर एरिया, नीचे क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक ये हमारे पास क्या है, एक टू पाई आर। ध्यान से दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो ये इसका रेडियस होता है और ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, अब इस हाइट में जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बना हुआ दिखाई देता है, एक सरकमफ्रेंस की तरह, जहां पर हमारे पास टू पाई आर हो जाता है। टू पाई आर और एच मिलके क्या बन जाते हैं, टू पाई आर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच। सॉरी, इसमें से हम टू पाई आर कॉमन निकाल देते हैं और अंदर फॉर्मूला रह जाता है आर प्लस एच, जो कि ये फॉर्मूला बन जाता है। ये इसी तरह से हमारे तीन फॉर्मूलेज और होते हैं, उसको हम कहते हैं या तो कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर हम उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। आप इसको सी एस ए बोलें या एल एस ए बोलें, बात एक ही होती है। यानी कि जब हम किसी भी शेप का, बेशक वो क्यूबॉइड हो, क्यूब हो या फिर वो सिलेंडर हो, जब उसका हम टॉप और बॉटम दोनों रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सक्लूड कर देते हैं, तो हम उस जो बाकी की चार साइड्स जो बचती हैं हमारी, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब जब हम इसमें से हमने जब इसका टॉप और बॉटम को रिमूव कर दिया, एलबी और एलबी, दो एलबी खत्म हो गई,
यानी कि ये वाला पार्ट हमारा रिमूव हो गया, LB वाला, 2LB खत्म हो गया। क्या फॉर्मूला रह गया, 2BH प्लस 2HL, 2BH प्लस 2HL। इसी तरह से यहां से 2 इंटू H, यानी कि H कॉमन था, H बाहर आ गया और B प्लस L अंदर रह गया। जब हम क्यूब की बात करेंगे तो टोटल 6 फेसेस थे, उसमें से एक टॉप और एक बॉटम खत्म हो गया, 2 पार्ट्स खत्म हो गए, यानी कि 4A² रह गया। और जब हम सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, टॉप और बॉटम खत्म हो जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा, बस 2πRH, 2πRH। ओके गर्ल्स, ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 2 cuboidal boxes are shown in the adjoining figure. Which box require the lesser amount of material to make? किसको बनाने में कम से कम अमाउंट ऑफ मटेरियल लगा। ध्यान से देखिए, ये एक क्यूब दिखाई दे रहा है, क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है, सॉरी, और ये एक क्यूब है। क्यूब इसलिए है क्योंकि इसकी तीनों साइड सेम है, और अगर क्यूबॉइड है तो इसकी तीनों साइड्स अलग अलग तरह की हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों का हमने अब उसको बनाया है, लेसर अमाउंट टू मेक, मेक मीन्स उसको पूरा का पूरा बनाया। अगर बनाया ही गया तो कंप्लीट ही बनाया गया होगा, और अगर कंप्लीट बनाते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम ध्यान दें, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, और ये साइड है इसकी, क्यूब की ये साइड है, ये इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट है। यानी कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 60 है, ब्रेथ है, हाइट है। टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आपने इसी तरह से इनको ब्रैकेट्स में रख के फिर अलग अलग मल्टीप्लाइड करना है, अलग 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 अलग, फिर इनको प्लस करना है, देन उसके बाद 2 से मल्टीप्लाइड करना है। ये फर्स्ट का आ गया। इसी तरह से साइड ऑफ ए क्यूब कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका भी टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, 6A² 6A², 50 इंटू 50 मल्टीप्लाइड कर दिया, 15,000। अब ध्यान से देखिए, तो किसका अमाउंट बनाने में लेसर यानी कि कम मटेरियल यूज हुआ, इसको बनाने में, क्योंकि ये ज्यादा है, 15,000 है, तो पार्ट ए आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, a suitcase with measure 80 centimeter into 48 into 24 is to be covered with a tarpaulin cloth। tarpaulin cloth पता है क्या होता है, जो पहले के टाइम में होता था, अपने पापा मम्मी से पूछना कि जब ब्रीफ केसेस आया करते थे तब उसके ऊपर एक कपड़ा सा लगाते थे, जो कि आर्मीज की जो यूनिफॉर्म होती है उस टाइप में होता था वो, तो उसको हम तारपुलम क्लॉथ बोलते थे। हाउ मेनी मीटर ऑफ तारपुलम ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूट केसेस। अब जब हम कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो जब हम कपड़ा दिखाते हैं तो वो यही कहते हैं ना, भैया कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। क्या कभी हमने उसकी ऊंचाई देखी है? ऊंचाई कभी नहीं होती है कपड़े, यानी कि हाइट नहीं होती है, सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है हमेशा कपड़े की। यानी कि उसकी विड्थ गिवन है, लेंथ गिवन नहीं है, तो वो लेंथ हमने बतानी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सूट केसेस है, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, पूरा कवर होगा तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हमने क्या किया, लेंथ थी, विड्थ थी, हाइट थी, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, फिर से वही अलग अलग मल्टीप्लाइड करके, 1 2 और ये 3, 1 का 2 का और ये 3 का, फिर प्लस किया, फिर 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। अब क्या है, लेंथ ऑफ क्लॉथ हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पूरा एरिया आया है सूटकेस का, ठीक है, उसको हम ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे, और 100 सूटकेसेस का निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। इतना था, 96 सेंटीमीटर हमें विड्थ गिवन थी, इंटू में 100 कट कर दिया, ये सेंटीमीटर में आ गया। अब सेंटीमीटर में निकाल दिया तो आप चाहे तो इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज योर विश। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड ऑफ ए क्यूब निकालनी, यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है, सरफेस एरिया गिवन है, यानी कि लेट साइड ऑफ ए क्यूब ए मान ली मैंने यहाँ पर, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, बट क्यूब का एरिया क्या होता है, 6A², यानी कि 6A² 600 के बराबर हो गया। यहाँ पर A² 6 से डिवाइड कर दिया, 100 रह गया। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, जैसे आप एक्सपोनेंट में करते थे, तो ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, Ruxar painted the outside of the cabinet of a measure 1, 2 and 1.5. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? सिर्फ बॉटम को उसने पेंट नहीं करना, बॉटम में कभी पेंट होता है, कभी भी नहीं होता। नीचे अगर इसके कैबिनेट में पेंट करने लग जाऊंगी तो कभी होता है, कभी आपने देखा है, क्योंकि वो तो बेस पे लगा हुआ होता है, हमारा सरफेस पे लगा हुआ होता है, तो वहां पर कभी भी हमारा जो है पेंट नहीं होता है। यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी है, यानी कि एक LB हमारा बॉटम वाला गायब है। अब हमने क्या किया, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन एक्सेप्ट बॉटम, बॉटम को खत्म कर देना है, लेकिन टॉप वाला बॉटम तो है ना हमारे पास, टॉप वाला तो है हमारे पास सरफेस,
टॉप वाले सरफेस का क्या रह गया, सिर्फ एक LB, बाकी का 2BH 2HL, LB अलग 2BH अलग 2HL अलग, मल्टीप्लाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल। सीलिंग क्या होती है, ऊपर वाली छत, 4 दीवारों पे और ऊपर। क्या कभी आपने बॉटम में पेंट होते हुए देखा है? नहीं, या तो वहां पे टाइल्स लगी हुई होती हैं या मार्बल्स लगा हुआ होता है, कभी पेंट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि 4 दीवारें और एक सीलिंग, यानी कि एक LB नीचे वाला फिर से खत्म हो गया, ठीक है, और उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर ऑफ एरिया इज पेंटेड। एक कैन से 100 मीटर ऑफ एरिया पेंट हो जाता है। तो ये बताइए सारे रूम को पेंट करने में कितनी नंबर ऑफ कैन्स यूज होंगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ हॉल थी, ब्रेथ थी, हाइट थी, टोटल सरफेस एरिया एक्सेप्ट बॉटम, बॉटम को हटा के फिर से वही फॉर्मूला लगा दिया, अलग अलग मल्टीप्लाइड कर दिया, 500 आ गया। अब कैंस निकालनी है, टोटल सरफेस एरिया को एक कैन से डिवाइड कर दीजिए, जितनी दे रखी थी 5 कैंस हमारे आंसर आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। कैसे ये दोनों फिगर आपको सेम दिखाई दे रही हैं और कैसे दोनों आपको ये डिफरेंट दिखाई दे रही हैं, ठीक है। विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, और किसका सबसे ज्यादा LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। सिमिलैरिटी क्या है, बोथ हैव सेम हाइट, ध्यान से देखो, पहले वाले की भी 7 है, दूसरे वाले की भी 7 है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, एक सिलेंडर है और दूसरा क्या है, क्यूब। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, LSA और कर्व सरफेस एरिया, बात एक ही मानी जाती है, 2πRH, 2πR और H, पाई की वैल्यू आपको पता होती है, निकाल लिया। इसी तरह से साइड ऑफ ए क्यूब दे रखी है, इसका भी LSA निकाल लिया, 4A² से 4A², ठीक है। किसका ज्यादा आया है हमारे पास, क्यूब का, तो क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 7, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal। एक closed पूरा का पूरा बंद सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, शीट ऑफ मेटल से बनाया गया है। तो कितनी शीट ऑफ मेटल उसको बनाने में पूरी यूज हुई, पूरी यूज हुई तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। रेडियस है, हाइट है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है 2πR इंटू R प्लस H, 2πR, R कितना गिवन है 7, R प्लस H अलग से ब्रैकेट में 7 + 3। पहले आपने बाहर वाले को अलग सॉल्व करना है, ब्रैकेट को अलग सॉल्व करना है, कहीं ये नहीं आप इसको इससे काट दें या इससे मल्टीप्लाइड कर दें। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना कि ब्रैकेट को अलग सॉल्व करना है, बाहर वाले को अलग से सॉल्व करना है। 7 से 7 कट गया, 44 रह गया, 7 + 3 10 हो गया, मल्टीप्लाइड कर दिया, 440 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द लेटरल सरफेस एरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज दिस। It is cut along its height and form a rectangular sheet of width 33 cm. Find the parameter of rectangular sheet. Lateral surface area given है, जब मैं उसको बीच में से काट देती हूँ हाइट से तो वह एक रेक्टेंगुलर शीट में बन जाती है, और रेक्टेंगुलर शीट का हमेशा सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही होती है। ब्रेथ तो गिवन है, लेंथ नहीं है, तो हम उस लेंथ को पहले निकालेंगे, बाद में हम उस रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर निकालेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट लेंथ नहीं है, उसको L मान लिया, लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, विड्थ गिवन है, बट लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, वो होगा क्या, उसके बराबर ही हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर, क्योंकि जब हम किसी भी सिलेंडर को उसके सेंटर से जब हम काट देते हैं और उसको ओपन करेंगे तो वो एक आपको रेक्टेंगुलर शीट की तरह दिखाई देगा। जैसे ही मैं उस रेक्टेंगुलर शीट को ओपन करूंगी, देखूंगी, तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। लेंथ नहीं थी, यहां से हमने लेंथ की वैल्यू निकाल दी, बाद में पैरामीटर निकाल दिया, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। कभी आपने रोड रोलर देखा होगा, रोड पे बहुत सारे चलते रहते हैं। जब ये रोड रोलर रोड पे चलता है, ठीक है, तो क्या इसकी ये व्हील्स काम करते हैं, तो सिर्फ घूम रहे होते हैं। जब रोड को लेवल में लाता है पार्ट, वो सिर्फ बीच वाला पार्ट लाता है, और अगर बीच वाला पार्ट होता है तो वो हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि ना तो ये वाला पार्ट और ना ये वाला पार्ट के काम कर रहा है, तो सिर्फ मूव कर रहा है। लेवल में लाने के लिए तो सिर्फ ये बीच वाला पार्ट ही काम कर रहा होता है। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 cm and height is 1 मीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये 1 मीटर में है,
तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको। डायमीटर गिवन है 84, रेडियस हो गई उसकी हाफ 42, हाइट 1 मीटर थी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 100। अब लेटरल क्यों निकाला, मैंने अभी भी आपको बताया कि जब हम उसको घुमा रहे होते हैं या वो घूम रहा होता है तो वो साइड से नहीं घूम रहा होता है, सिर्फ उसका जो बीच वाला पार्ट होता है वही लेवल में ला रहा होता है, और जब बीच वाला पार्ट होता है तो वो हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इसको हमने 750 से क्यों मल्टीप्लाइड किया, क्योंकि एक चक्कर में अगर वो 2 पाई आर एच ले रहा है तो 750 में कितना लेगा वो चक्कर, 750 से डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहां मैंने इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में खत्म किया, पीछे इसका आंसर मीटर स्क्वायर में है। आप चाहे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में खत्म करें चाहे मीटर स्क्वायर में, आपकी मर्जी है। लास्ट क्वेश्चन, a company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container. एक लेबल लगा देती है, आपको ध्यान दिया होगा कोई भी कंटेनर आता है उसे बीच में एक वो कागज सा कुछ लगा हुआ होता है लेबल टाइप। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, अगर वो जो लेबल इस तरह से लगाया जा रहा है, जो टोटल हाइट है उसकी 20, उसमें से 2 सेंटीमीटर उसने ऊपर छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर उसने नीचे छोड़ दिया, सिर्फ इस प्लेस पे उसने लेबल को लगाया है, यानी कि टोटल 20 में से 2 यहां से गया, 2 यहां से गया, 4 चला गया, तो हाइट कितनी रह गई उसकी 16। ठीक है, वट इज द एरिया ऑफ द लेबल। अब सिर्फ इसने एरिया ऑफ लेबल की हाइट, लेबल बताना है, सिर्फ लेबल का एरिया, उसने पूरे का एरिया नहीं कहा। और लेबल कहाँ लगा होता है, सिर्फ बीच वाले पार्ट में, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, डायमीटर गिवन है, रेडियस निकाल ली, हाइट मैंने अभी आपको बताया ऊपर से गई 2, नीचे से 2 गई तो 16 रह गई, लेटरल सरफेस एरिया निकाल दिया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच आंसर आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लास, बाय बाय।